सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल भारत मैथमेटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारे पास फॉर विच वैल्यू a एंड b will the following pair of linear equation have an infinite number of solutions, right? जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है आपके पास दिए हुए हैं, राइट? अब क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं वो कब आते हैं? जब हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन बनती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, राइट? तो जब हमारे पास ये इक्वेशन बनती है तो हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उस पर जो लाइंस आती है वो कैसी लाइंस आती है? वो आती है कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? यानी कि एक ही लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन होगी वो आएगी। और इस टाइप से जो आपके पास सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि अगर एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ रही है, इट मींस कि वो उसको हर एक पॉइंट पे टच कर रही है और जहां तक हम लाइन को चाहें वो एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, राइट? तो चलो देखते हैं हम। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, यहां से हम निकाल लेंगे a1। सो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 3 और c1 हमारे पास आ जाएगा। देखो ये प्लस का 7 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा, तो माइनस का 7, राइट? यहां हमारे पास सेकंड में देखते हैं, a2 हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, b2 हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी और c2 हमारे पास आ जाएगा। देखो ये पूरी की पूरी टर्म किस में है? पॉजिटिव में है। जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो पूरी की पूरी टर्म किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आएगी, जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आपको भी पता है कि सारी के सारे जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा ये a1 अपॉन a2, जो कि हमारे पास होगा 2 अपॉन a माइनस बी। अगेन b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, जो कि आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी। और जो हमारा है c1 अपॉन c2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, और ये किस में है? ब्रैकेट में, राइट? अब अगर आप चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे, बट इसको अभी रहने दो, राइट? सो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन आ रही थी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 को इक्वल रख देंगे b1 अपॉन b2 के, राइट? और दूसरे स्टेप में हम b1 अपॉन b2 को इक्वल रख देंगे c1 अपॉन c2। ठीक है, सिर्फ ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद हमारे पास जो a और b की वैल्यू है वो आ जाएगी, राइट? तो देखो a1 अपॉन a2 आपके पास क्या रहा है? ये है 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आपके पास क्या होता है? 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a और माइनस 3b, राइट? अब इस साइड अगर हम इसको लेके जाते हैं या इनको इस साइड लेके आएंगे तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा? 3a माइनस 3b इक्वल्स टू आपके पास नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, 3a माइनस 3b हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2a। जब ये इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2b इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम देखते हैं, ओके, तो ये हमारे पास है 3a माइनस का 2a, तो हमारे पास क्या बचेगा? a, और माइनस का 3b माइनस का 2b, तो माइनस का 5b और इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है? अब b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो इसमें देखते हैं b1 हमारे पास क्या है? 3 अपॉन a प्लस बी, और c1 अपॉन c2 हमारे पास क्या है? माइनस 7 अपॉन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3a माइनस बी और प्लस का 2, राइट? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ 7a देन माइनस ऑफ 7b इक्वल्स टू 3 3 9, माइनस 9a माइनस ऑफ 3b एंड प्लस 6, राइट?
अब जो ये a और b वाली टर्म्स है इसको इस साइड ले जाओ, तो हमारे पास क्या जाएगा -7a माइनस 7b -7a माइनस 7b प्लस 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 9a है, ये माइनस का 7a है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट साइन जो आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव का आएगा, तो क्या आ जाएगा 2a, राइट। अब माइनस का 7b है और प्लस का 3b है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4b इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको माइनस करते हो तो देखो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, तो 2a में से ये जाएगा, क्या बचेगा आपके पास a। अब माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, राइट। तो माइनस का 4b और प्लस का 5b, तो हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस b इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 6 आ गया। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस बी। a इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 6 माइनस बी आ गया। अब a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस बी, तो यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा आपके पास, a की जगह हम ये पुट कर देंगे 6 माइनस बी, ठीक है, माइनस का क्या है 5b इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 6b इक्वल्स टू 0, और माइनस 6b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये पॉजिटिव का इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 6 अपॉन माइनस ऑफ 6, कैंसिल आउट करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से आप जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो और इजिली आंसर फाइंड आउट कर लो। सो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। पुट करने को आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, बट देखो थर्ड इक्वेशन से आपको इजीली फाइंड आउट करने को मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस बी कितना है 1, तो a इक्वल्स टू 5। इस तरीके से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद हम तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये बता रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। इनमें से जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसमें से कौन सी k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद ये जो इक्वेशंस है ये हमें कौन किस टाइप का सॉल्यूशन देंगी, नो सॉल्यूशन देगी। नो सॉल्यूशन मींस जो उसमें लाइंस आएंगी वो कैसी लाइंस आएंगी, वो लाइंस आएंगी पैरेलल। पैरेलल लाइन में जो ग्राफ पे लाइंस बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। और पैरेलल लाइन में आपको भी पता है कि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इट मींस कि उसमें कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा, राइट। तो दो इक्वेशन आपके पास गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और सेकेंड है आपके पास 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई प्लस इज इक्वल टू 2k माइनस 1, राइट। तो हम इसको पहले रीअरेंज करके लिख देते हैं। देखो ये इज इक्वल टू 1 है, तो इस साइड आके माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास इक्वल में है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस साइड जाएगा तो माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। देखो यहां से आप निकाल लो a1, तो a1 आपके पास आ जाएगा 3, b1 आपके पास आ जाएगा 1, और c1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। a2 आपके पास आ जाएगा 2k माइनस 1, b2 आपके पास आ रहा है k माइनस 1, और c2 आपके पास आएगा माइनस ऑफ 2k माइनस 1।
जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, और जब माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। दैट्स वाई माइनस 2k माइनस 1, राइट। कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। तो ये हमने निकाल लिया a1 अपॉन a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फॉर नो सॉल्यूशन ये स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में मिस कर दिया था। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए वो जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेंशन कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नो सॉल्यूशन कब आएगा। तो फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो जो हमारे पास नो सॉल्यूशन का पॉइंट रहेगा, इक्वेशन रहेगी, वो क्या रहेगी, इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन जो b1 अपॉन b2 है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो बहुत इजी हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना। आइए देखते हैं। a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन k माइनस 1, और c1 अपॉन c2 जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2k माइनस 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा b1 अपॉन b2 है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इक्वल क्या है, सिर्फ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है। दैट्स व्हाई हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इससे कोई मतलब रहता ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या अगर आप चाहो तो इस स्टेप को दोबारा लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये आपके पास आ जाता है 3k माइनस 3, और इक्वल्स टू 1 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो 2k, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, राइट। अब जो आपके पास k वाले टर्म्स है वो एक साइड कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3k माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू माइनस 1, और ये इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3, राइट। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो 3k माइनस 2k कितना हो जाएगा, k, और माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या पूछा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो फॉर k equals to 2, for k equals to 2 the following pair of linear equation, the following pair of linear equation have no solution, have no solution। अगर हम k की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो किस टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।